हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट की स्टोरी हमने पढ़ा था, ठीक है। और मोशन का चैप्टर हम लोगों का, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसका चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। बेसिकली मैं आप लोगों का फिजिक्स का पार्ट कराऊंगा। साइंस का ही पार्ट है, बेसिकली ये साइंस से अलग नहीं है, साइंस का ही पार्ट है। साइंस का फिजिक्स का पार्ट मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आज ये सेकंड पार्ट है। जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले जाके देखो। गप क्या हूँ यार, सुन लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। स्टोरी को जाके सुनो। तो बेसिकली क्या है ना कि मैं ये इसलिए ये कहता हूँ कि एक के साथ दूसरे क्लास का, दूसरे के साथ तीसरे क्लास का क्या होता है, एक के साथ एक का दूसरे का कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसको जाके जरूर एक सीरियल मेंटेन करो, क्योंकि सीरियल अगर मेंटेन नहीं करोगे, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ एक के साथ दूसरे का इंटरलिंकिंग होगा, ठीक है। तो सीरियल अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं, देखना पड़ेगा, हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आज हम लोग का सेकेंड पार्ट है। एंड जो कुछ भी इंट्रोडक्शन में जो करना था मैंने ऑलरेडी कर दिया हूँ। तो आज बेसिकली रुक जाओ, मैं पेन अपना सिलेक्ट कर लूँ जरा। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, इसे जाके जरूर लाइक करो, विजिट करो। क्यों करना है मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता दिया, फिर मैं बताने वाला हूँ नहीं। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ एक बार और। यहाँ पे एक्स्ट्रा वीडियोस आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा वीडियोस मतलब कुछ माइंड सर्फिंग वीडियो हो गई, या फिर मोटिवेशनल वीडियो हो गया, या कुछ ट्रिक्स की वीडियो हो गई, ठीक है ना। बहुत एग्जाम में बहुत काम में आता है ट्रिक्स, ठीक है। वो ट्रिक्स वाली वीडियो हो गई, वो ट्रिक्स की वीडियोस आ जाएंगे यहाँ पर। ये फेसबुक का पेज है, इसे जाके लाइक करो, विजिट करो फेसबुक के पेज को। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो गया, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास, स्पेशली क्रैश कोर्स वगैरह कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर होता है, तो जरूर विजिट करो। ये टेलीग्राम चैनल, मेरे भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि यही एक साधन है, एकमात्र साधन है हम लोगों के पास आप लोगों तक नोट्स पहुंचाने का, ठीक है, डिजिटल नोट्स पहुंचाने का। तो इसको जरूर ज्वाइन करके रखो। एंड ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है। डिस्कशन फोरम को छोड़कर अगर आप लोगों को कहीं पर भी हम लोग से कोई भी क्वेश्चन रेज करना है डायरेक्ट उस फैकल्टी को, तो इसको जाके ज्वाइन करो, ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट www.studygest.in, www.studygest.in, इसको जाके विजिट करो। ये हम लोग का यूट्यूब पेज है, ये हम लोग का फेसबुक पेज है, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमने स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी कवर कर चुका है, ठीक है। आज हम लोग का क्या होगा, ये दो पार्ट, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। आज हम लोग का ये पार्ट होगा। अच्छा, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ पल्ला पड़ रहा है कि ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मतलब। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड का मतलब वो है जिसको मान्यता नहीं दिया है, ठीक है ना, जिसको मान्यता नहीं दिया है। एंड स्टैंडर्ड मतलब वो जिसको मान्यता दिया है। स्टैंडर्ड मतलब वो ना जो हर कोई मानता है। अच्छा चलो, आप अगर फिलिप्स की बल्ब खरीद रहे हो तो सब बोलोगे कि मैंने फिलिप्स का बल्ब खरीदा है, फिलिप्स का बल्ब। तो क्या है, इंसान सोचेगा कि हाँ ये तो फिलिप्स का बल्ब है, ये ब्रांडेड है, मतलब वो स्टैंडर्ड है। उसका ब्रांड नहीं है, उसका ब्रांड का स्टैंडर्ड है। लेकिन वहीं अगर आप बोलोगे कि मैंने ये बल्ब फलाना कंपनी का खरीदा है, तो इंसान बोलेगा कि अरे बल्ब चलेगा भी। वहां पर आपको क्या पूछा था कि बल्ब क्या है, आपने बोला फिलिप्स का बल्ब, ठीक है, यहाँ ये रिप्लाई था। बट यहाँ पर क्या है, ये चलेगा भी, कहां से लिया, क्या किया, फलाना फलाना, बहुत सारा क्वेश्चन क्यों आएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है, उसकी स्टैंडर्ड नहीं है। तो नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड के बीच का डिफरेंस ही ये है, नॉन स्टैंडर्ड वो है जिसको मान्यता नहीं दिया गया, मतलब उसका पॉपुलैरिटी नहीं है उसका। एंड मतलब क्या उसमें इससे क्या है कि देखो, अगर फिलिप्स का बल्ब और दूसरे बल्ब दोनों है, जलता दोनों है, बट क्या है, यहाँ पर आपको रिलायबिलिटी है फिलिप्स में, वहां पर आपकी रिलायबिलिटी नहीं है। वहां पर आप रिलायबल नहीं हो कि हाँ मैंने ले लिया, ये मेरा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। हो सकता है एक दिन भी चल जाए, एक साल हो सकता है, एक साल भी चल जाए, बट यहाँ पर क्या है, रिलायबिलिटी है। आप उसे मतलब आप कॉन्फिडेंस हैं, आपका कॉन्फिडेंट रहोगे आप कि हाँ ये मैंने लिया है, ये मेरा चलेगा ही चलेगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड यूनिट के बीच में। देखो भैया, स्टैंडर्ड यूनिट, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट हो या कुछ भी हो, समझना उसे अपने देसी लैंग्वेज में है ना। मुझे उसे देसी लैंग्वेज में समझना है कि ताकि ये कभी भूलू ना मैं, है ना, इस तरह से मुझे समझना है। चलो, अब बात करेंगे हम लोग कि स्टैंडर्ड यूनिट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। बात मैंने क्या किया था आप लोगों से, वो फिलिप्स और वो वाले भूल जाओ उसको, मैंने उसको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बारे में बताया था। मान लो कि अगर आप कोई भी लेंथ आप मेजर कर रहे हो, कोई भी लेंथ अगर आप मेजर कर रहे हो या अपनी हाइट ही मेजर कर रहे हो आप, तो हाइट को आप कैसे नाप रहे हो। ये आर्म मैंने ले लिया, ये मेरा आर्म है, इसको इससे मैंने मापना शुरू करा, मुझे दिखा कि आपका हाइट
मेरे इस आर्म से 5 से 6 आर्म, 6 आर्म हो गया, ठीक है, 6 आर्म हो गया, मेरा ये हाइट है, इससे 6 आर्म हो गया हाइट आपका, 6 आर्म। वहीं मुझसे कुछ मान लो मेरा हाइट अगर 180 सेंटीमीटर है, मेरा एक दोस्त है जिसकी हाइट मान लो 190 सेंटीमीटर है, वो अपना हाथ लेके आया, वो अपना हाथ देके जब नापा तो उसे 5.5 मतलब 5.5 आर्म आया उसके हाथ में, मेरे हाथ में 6 आर्म आ गया, उसके हाथ में 5.5 आया। पल्ला क्या है यार, मतलब हाइट क्या आपका बढ़ गया या घट गया? ऐसा तो नहीं है ना, आपका हाइट सेम है, बट क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, मेरा हाथ का साइज उसका हाथ का साइज एक थोड़ी है, इसीलिए आपका हाइट में मतलब चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। वहीं अगर मैं इसको इस सब को छोड़कर मैं अगर टेप से नापता या फिर स्केल से नापता तो ये गलती नहीं होता, आपका जो हाइट है वही दिखता मुझे। ये बेसिक डिफरेंस है मेरे भाई, स्टैंडर्ड यूनिट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के बीच में, ठीक है। इसी को हम लोग आज विस्तार से जानेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या है नहीं है। फर्स्ट थिंग इज, हाउ डिड पीपल नो, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, मेजरमेंट की जरूरत क्यों आ गई, ठीक है, इसका जरूरत क्या है, इसको आज हम लोग जानेंगे। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। मान लो कोई इंसान चलना शुरू करा, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इंसान पहले चलता था 11 नंबर यूज करके, पीठ पे सामान लाद के चला करता था, तो इंसानों के लिए ये आना तय था, ये आना लाजमी था मेरे भाई, कि मैं कितना दूर तक चला। ये क्वेश्चन आएगा ही ना, मैं घंटे 2 घंटे 3 घंटे से चल रहा हूँ, अभी तक मैं पहुंचा नहीं, या फिर मैं मान लो कि मेरा तबीयत ही उतना सही नहीं है, मान लो कि मुझे जाना है यहाँ से बगल वाले मार्केट में, बट मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ से वहां तक की दूरी कितनी है। मुझे अगर पता रहेगा कि हाँ मैं अगर 2 मिनट चलूंगा तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं कोशिश भी कर सकता हूँ, बट मुझे अगर पता ही नहीं रहेगा कि वहां तक जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मैं कैसे पता करूं, मतलब मेरे लिए वो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए ये क्वेश्चन राइज हुआ कि हाउ डिड पीपल न्यू हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। सॉरी, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वर्क ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई मेरे। आप मान लो आप अपने स्कूल में जा रहे हो, तो आप अगर अपने घर से स्कूल की डिस्टेंस आपको अगर मालूम नहीं होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप बस से जा सकते हो, रिक्शा से जा सकते हो, या फिर आप पैदल जा सकते हो, है ना। वहां कितनी दूरी है ये जानना जरूरी है। मान लो किसी का घर स्कूल के बगल में है, तो वो थोड़ी ना बस और टैक्सी में आएगा, वो तो पैदल आ जाएगा। बट मान लो किसी का घर स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है, वो कैसे आ पाएगा फिर रोज स्कूल सुबह? वो तो नहीं आ पाएगा हाँ पैदल आके, ठीक है ना। उसे बस या रिक्शा या फिर कोई भी साधन लेना पड़ेगा उसको, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस क्या है, मुझे यहाँ से वहां तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। मान लो एक तरह से ये भी, जैसे मैंने मार्केट का बात कर रहा था, यहाँ क्वेश्चन वो भी है, मैंने लिखा है वो क्वेश्चन भी, व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। क्या मार्केट जाना पॉसिबल है आपके लिए? ये आप जाने से पहले ये जरूर सोचते हो, ठीक है। आज आपके पास मतलब आप सोचोगे कि साइकिल आ गया आपके पास, आप सोचोगे कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, दूर जाना है तो मैंने गाड़ी लेना है, मुझे नजदीक जाना है तो चलो साइकिल से काम बन जाएगा, मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है यार, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है। आज आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तब नहीं थे, ठीक है, तब नहीं थे, तब उसे 11 नंबर ही यूज करना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी था उस टाइम में कि यहाँ से वहां तक की दूरी क्या है नहीं है, ये सब जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। मान लो आपसे कोई पूछ ले कि हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, मैं जिस रूम में बैठा हूं इसका साइज क्या है, आप जहां पे बैठ के मुझे देख रहे हो उसका साइज क्या है। तो इन सारी चीजों के लिए ये सारा क्वेश्चन इंसानी दिमाग है भाई, खुराफाती मचाता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आना लाजमी है कि क्या इसका लेंथ क्या है, अच्छा मैंने 2 घंटे से चल दिया, क्या कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली कितनी दूरी है, या फिर इंसान के लिए ये भी जानना जरूरी है कि यार मैं रोज रात को जाता हूँ, चंदा मामा को छत से देखता हूँ, कितनी दूरी होगी इसकी धरती से, है ना। ये सब क्वेश्चंस आता रहता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, ये सारे चीजों का आंसर फिजिक्स दे पाता है, ठीक है। ये सारे चीजों का आंसर फिजिक्स दे पाता है। इट इज ऑफन इंपॉर्टेंट टू नो हाउ फार वॉक, टेक अ बस और अ ट्रेन, अ शिप, एन एयरप्लेन और इवन अ स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, और इवन अ स्पेसक्राफ्ट। मुझे कहां से कहां जाना है यार, मुझे धरती से मार्स तक की सफर करना है, तो मैं थोड़ी ना कोई ट्रेन और प्लेन से जा सकता हूँ, मुझे स्पेसक्राफ्ट नहीं जाना पड़ेगा। या मान लो मार्स की, तो चलो आज तक कोई इंसान गया नहीं है मार्स पर, मैं मान लेता हूँ कि मुझे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई प्लेन मुझे लेके थोड़ी जाएगा, वहां पर मुझे स्पेसक्राफ्ट से ही जाना पड़ेगा, है ना। मुझे मान लो कि मुझे यहाँ से अपने बगल वाले आंटी के घर जाना है, तो क्या मैं ट्रेन से जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कितनी दूरी तय करनी है, जितनी दूरी तय करनी है उस तरह से आपको आपका
ट्रांसपोर्टेशन हो जाए या जो भी साधन आप यूज करोगे उसको तभी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग कॉमन। जो जितना भी सारा क्वेश्चन मैंने अब तक जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे, उन सारे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है। क्या है वो चीज? दे ऑल कॉन्सर्न अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। कहां से आप जा रहे हो, कहां तक आप जाओगे, ये दूरी सही जाए ना, है ना। ये दूरी आपको कहां से कहां तक जाना है, ये दूरी जानना बहुत जरूरी है। ये दूरी अगर आप क्लियर नहीं रहोगे तो फिर आप तय नहीं कर पाओगे कि मुझे जाना किससे है। मान लो कि आपकी आंटी के घर बगल में है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ट्रेन पकड़ लोगे, है कि नहीं। जोक्स अपार्ट, ठीक है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल। आप जिस टेबल पे बैठे हो उसका दो एंड का मतलब दो एंड का डिस्टेंस भी हो सकता है और एक बहुत दूरी भी हो सकता है। मान लो कोलकाता से लंदन की दूरी, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। आप यहां से बैठ के कोलकाता में फोन पे बात कर रहे हो या यहां से कोलकाता जा रहे हो, ये डिस्टेंस अलग है। आप अपने टेबल में जिस टेबल में आप बैठे हो उस टेबल का 2 किनारा का लेंथ भी अलग होगा, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस की बात यहाँ पर करा जा रहा है, ठीक है। चलो, तो मैं क्या बोला, मोटे मोटे तौर से ये समझ के रखो कि ये क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा था। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि मुझे जाना कहाँ है, या डिस्टेंस। मेन थिंग इज द मेन कंसर्न इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। मुझे कहां से कहां तक जाना है, या मैं अगर इतना चल रहा हूं तो मैं कितना चल रहा हूं। मेन कंसर्न आदमी का यही था कि उसका डिस्टेंस उसे जानना जरूरी था, ठीक है। चलो, अब मान लो कि ये जो टेबल है, इस टेबल में हम लोगों ने क्या किया, ये टेबल है, मैंने बोला आपको कि भाई जी ये टेबल का लेंथ क्या होगा, आप मुझे नाप के बताओ। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हो, अभी आप तो नॉन स्टैंडर्ड ही समझ के चलो कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है मेरे पास। अच्छा चलो, मेरे पास गिल्ली डंडा है सर, मैं नाप के दिखा देता हूँ आपको। अच्छा भाई नाप के दिखाओ। तो ये गिल्ली डंडा से आपने नापना शुरू करा, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ठीक है। ये गिल्ली डंडा से आपने नापना शुरू करा और मिला आपको मान लो 5 गिल्ली डंडे, 5 गिल्ली डंडे। ये हो गई इस टेबल की लेंथ। वहीं आपका बहुत प्यारा सा कोई दोस्त आता है, सर क्या मैं नाप के दिखाऊं? मैं बोला हाँ यार नाप के दिखाओ, तुम भी बोल दो नाप कर। तो वो भी आ गया नापने। उसका गिल्ली डंडा थोड़ा बड़ा था, ठीक है, लंबे कद का इंसान था मेरे भाई। तो उसने क्या करा, उसने भी उसको नापना शुरू करा और वो मुझे लेंथ बताया, सर ये तो 4 गिल्ली डंडे हैं। फिर आप दोनों में भयंकर मारपीट शुरू हो गया। यार मेरे पास 5 गिल्ली डंडे मैं अभी गिना, उसने बोला मैं 4 गिल्ली डंडे अभी गिना, ठीक है। उस टाइम में मैं वहां पे आता हूं, मैं क्या बोलता हूं उसको कि भाई मेरे तुम दोनों ने इसका सही मतलब लेंथ निकाला है। बात यह है कि तेरे गिल्ली डंडा बेटा छोटा है, इसका गिल्ली डंडा थोड़ा बड़ा है, इसीलिए डिफरेंस आ गया। तो यही है ना नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। मैंने आपका हाइट नापना शुरू करा था, मैं अपने हाथ से नापा तो वो 6 आर्म्स हो गए, मेरे दोस्त के आर्म से 5.5 हो गया। तो क्या आपका हाइट घट गया क्या? नहीं ना, मेरा हाथ लंबा बड़ा हो गया। तो यही तो है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मेरे भाई। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स वो हैं जिसको आप मतलब रिलाई नहीं कर सकते। ये उस बल्ब की बात मैं कर रहा हूं जो फिलिप्स नहीं था, ठीक है। तो ये वही बात हो गई। तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स जहां पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो कि हाँ इससे मुझे एक्यूरेट मिलेगा और ये पूरे यूनिवर्स में एक होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो, आप हाथ से भी नाप सकते हो, इसको हाथ से भी नाप सकते हो, आप उस पे पैदल चल के भी नाप सकते हो कि हाँ कितना फुट, उसे पेस कहते हैं, ठीक है, उसे पेस कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, कि उसे कितना कितना मतलब आप कितना चल रहे हो, मतलब हिंदी में या बंगाली में कोस कहते हैं शायद। तो मतलब आप कितना चल रहे हो, मान लो कि एक एक करके फुट आपने दिया, उस पर चल दिया, उस पर चल के आपने देखा कि मैं 10 कदम चल रहा हूँ, ये टेबल खत्म हो जा रहा है, तो सर इसकी हाइट मतलब इसकी लेंथ 10 कदम है। वहीं मैंने बिग फुट को बुलाया, यति को बुलाया, तो उसने 2 बार चला, खत्म हो गया। उसने बोला कि भाई मैंने तो ये तो दो गज की दूरी है, 2 गज की दूरी है, ये 2 कदम की दूरी है, ठीक है ना। तो बात ये है मेरे भाई, ये बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे। ये पहले इंसान के पास यही सब हुआ करते थे। उस टाइम में गिल्ली डंडा तो नहीं था, चलो हो भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे पास कि है था या नहीं था, बट हाँ हाथ तो था इंसान के पास पैर तो था। तो इंसान चल के दूरी नापता था, इंसान हाथ से दूरी नापता था, इंसान उंगलियों का यूज करके दूरी नापता था। तो ये सारे वो चीज हैं जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जिसको आप मान्यता नहीं दे सकते हो, या मैं अगर बोलूं तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं, तो जो क्वेश्चन आया था, विल इट सेम एवरीवेयर? नो सर, इट विल नेवर सेम एवरीवेयर। इसका आंसर क्या है? नो, इट विल नेवर सेम एवरीवेयर। कैन वी मेजर परफेक्टली विद दिस वे?
which can be said universal? No. Again a big no. What to do to clear this ambiguity? क्या करूं मैं कि इस ambiguity को क्लियर करा जाए? चलो, फ्रांस ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया था। कब? 1790 में। उसने क्या किया था? मेट्रिक सिस्टम लाया था मेरे भाई, मेट्रिक सिस्टम। फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of unit is now known as International System of Unit or SI unit of length. ठीक है, इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं और शॉर्ट में एसआई सिस्टम कहते हैं, जहां पर लेंथ को मेजर करा जाता है मीटर में। हाँ, अब बात हो गया ना। अब मैं आपकी हाइट अगर नापना शुरू करूं तो क्या मैं नापूं या मुझसे 2 फुट का मतलब शॉर्ट है कोई इंसान, वो नापने जाए, या फिर मुझसे 5 फीट लंबा इंसान नापने जाए, आपकी हाइट सेम रहेगी, क्योंकि अब तो 4 डाउन का यूज नहीं हो रहा है। अब किसका यूज हो रहा है मेरे भाई? अब तो स्केल का यूज हो रहा है, मीटर स्केल का। इससे आपकी हाइट वही होगी, यूनिवर्सली सेम रहेगी। आप यहाँ पे अगर आपको कोई माप रहा है इंडिया में अगर आपको कोई नाप रहा है, आपका हाइट अगर 150 सेंटीमीटर आ रहा है, तो लंदन में जाओगे तो क्या 150 190 हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। दैट मीन्स ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है मेरे भाई, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और इस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो भी होगा उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एंड स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछा कि सर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट के बीच का कोई भी डिफरेंस बताओ, तो आप बोलोगे कि सर एक ही डिफरेंस है कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है एंड स्टैंडर्ड यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, बट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट उसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वो नहीं है। हालांकि उस टाइम में हुआ करता था, उस टाइम में इंसान के पास इतनी सुविधाएं, इतने ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे ना, तो इस टाइम में यूज कर लेते थे इंसान। ठीक है, एक स्टैंडर्ड माना करता था, उसको यूज करते थे। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज इंसान के पास मतलब इंसान से ज्यादा इंसान के पास ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, इंसान से ज्यादा इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं, तो आज के डेट में नहीं है। बट हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट जो है, जिसे वर्ल्ड मतलब यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है, उसे मुझे मान के चलना है। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं जो देखना है आप लोगों को, कि मान लो ये यूनिट मतलब ये देखो, मैं जो भी कुछ बता रहा हूं ना, इसको बैठ के लिखने मत बैठ जाना। ये सारा कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, जो भी आप लोगों को दिख रहा है, ये सारा कुछ नोट के आधार पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने मत बैठ जाना मेरे भाई। जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। 20-25 मिनट का क्लास होता है मैक्सिमम, दिन में 20-25 मिनट दे दोगे तो कोई भागेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से दो। एंड जितने भी सारे टाइम्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने आप लोगों को, इन्वेस्ट करो, लेकिन उसको समझने में इन्वेस्ट करो। 2 से 3 बार देखो, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, फर्स्ट थिंग इज कि स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ को हमने क्या बोला? लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मतलब एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मैंने क्या बोला? मीटर। अच्छा, अब देखो कि मुझे मीटर से, अच्छा एक पॉइंट और है, मैं लिख ही लेता हूं यहाँ पर देखो, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है। मुझे अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर मीटर से मिलीमीटर तक जाना है तो 100 इंटू 10, दैट मीन्स मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक तरफ का लाल वाला दाग है ना, ये लाल वाला दाग है ना, इसकी बात अगर करूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। मुझे किलोमीटर से अगर इस तरफ जाना है जो कि लाल दाग में है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। बट वहीं अगर डिफरेंस, मुझे अगर ऑपोजिट देखना है, तो मान लो कि मेरे पास 2 मीटर है, ये मीटर है, मीटर से मुझे किलोमीटर तक जाना है, तो मुझे 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे चीज क्या क्या है मैं दिखाता हूं, आप लोगों को समझाता हूं, इसको ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो इसको। ठीक है, चलो, फर्स्ट थिंग इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? देखो यहां पर देखो, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मुझे सेंटीमीटर, मुझे किलोमीटर से मीटर, ये देखो यहाँ पर किलोमीटर से अगर मुझे मीटर तक जाना पड़े तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर मीटर से मुझे सेंटीमीटर तक जाना पड़े तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं सेंटीमीटर से अगर मुझे मिलीमीटर में जाना पड़े तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम किलोमीटर से शुरू होता है एंड वो मिलीमीटर तक खत्म होता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो वो किलोमीटर से शुरू होता है, ये सबसे बड़ा यूनिट है। बाद में आप पढ़ोगे कि किलोमीटर भी कुछ नहीं है, जो जितने बड़े बड़े लाइट ईयर्स यूनिट होते हैं, तो इसके सामने किलोमीटर भी कुछ नहीं है। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे कि किलोमीटर इसके सामने कुछ नहीं है। तो किलोमीटर से अगर आप शुरू कर रहे हो, किलोमीटर से जाते हो हेक्टोमीटर में जाते हो, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाते हो, डेकामीटर से मीटर में जाते हो, मीटर से आप कहाँ पे जाते हो? डेसीमीटर में, डेसीमीटर से आप कहाँ जाते हो? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आप कहाँ जाते हो? मिलीमीटर। ठीक है,
ठीक है। अब मुझे किलोमीटर से कहीं भी जाना पड़े किलोमीटर से मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पर में 10, ठीक है। मुझे अगर किलो से हेक्टो जाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे अगर किलो से डेका मतलब डेका में जाना है तो मुझे 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो इसके लिए एक इसके लिए। मुझे अगर मीटर में जाना पड़े तो मुझे 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे किलोमीटर से अगर इधर जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर मुझे मिलीमीटर से मान लो कि मुझे इधर जाना है तो मुझे 10 से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, डिवाइड करना पड़ेगा हर एक के लिए। मुझे मान लो कि मीटर मेरे पास है, मीटर से मुझे किलोमीटर तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, इसका एक 10 इसके लिए, एक 10 इसके लिए, एक 10 इसके लिए, दैट इज मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक में मुझे 10 यूज करना है। मुझे किलोमीटर से मिलीमीटर तक जाना है, हर एक के लिए मुझे 10 यूज करना है। मुझे मिलीमीटर से किलोमीटर तक जाना है तो मुझे हर एक के लिए 10 यूज करना है, ठीक है। बीच में जितने भी आएगा, जितना भी ऐसे यूनिट्स आएंगे सबके लिए मुझे 10 यूज करना है। अगर किलोमीटर से जा रहा हूं तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मिलीमीटर से इधर जा रहा हूं तो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये है बेसिक डिफरेंस और ये जानना जरूरी भी है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसको समझो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर, कितना मीटर होगा भाई मेरे बताओ। ये किलोमीटर रहा आपका, यहाँ से आपको मीटर तक जाना है, कितना बार 10 किलोमीटर से मीटर तक जाना है। इसका मतलब क्या है कि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बार 10 आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। दैट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या आता है, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000, ठीक है। एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया था मैंने, इक्वल टू 1000। क्या लिख सकता हूं मैं, 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 1000, दैट इज 5000 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखो 120 मीटर को देखो, 120 मीटर चलो खाली पेज है क्या, नहीं है। 120 मीटर, 120 मीटर अगर यहां से लेना है मुझे तो 120 मीटर को मैं अगर 120 सेंटीमीटर है ना, ये 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर से मान लो कि मुझे मीटर तक जाना है, कितना होगा, कितना मीटर होगा, ये रहा सेंटीमीटर। मुझे कितना कदम जाना है, 2 कदम जाना है। 2 कदम जाना मतलब 2 बार 10 लेना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मिलीमीटर देखो रूट अलग है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करूं मैं, 2 है मेरे पास तो 120 बाई 100, एक से एक गया और दूसरे के लिए बीच में पॉइंट आ गया, 1.2 सेंटीमीटर और सॉरी मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर, यहाँ देखो 1.2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, सारा चीज इसी तरह से हम लोग का चलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत अच्छे से रहो। एक बार ना होगा तो वीडियो 2 से 3 बार देखो, बहुत ध्यान से बहुत ढंग से समझ जाओगे, ठीक है। चलो।